सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज काशी विश्वनाथ परिसर में की मां अन्नपूर्णा की प्राण प्रतिष्ठा। 21 अर्चक ने किया मंत्रोच्चार। काशी विश्वनाथ मंदिर के ईशान कोण में विधि विधान से हुई अन्नपूर्णा की पुनर्स्थापना। 108 साल पहले चोरी हुई प्रतिमा मोदी सरकार के प्रयासों से कनाडा से वापस लाई गई। मां अन्नपूर्णा की पालकी को कंधा देकर काशी विश्वनाथ मंदिर में लाए सीएम योगी। रात भर दुर्गा मंदिर के गर्भगृह में किया गया था विश्राम। दुर्गाकुंड पहुंचे महाभारत सीरियल में युधिष्ठिर का किरदार निभाने वाले गजेंद्र चौहान। कहा, मां अन्नपूर्णा और काशी के लोगों के मां बेटे जैसे संबंध। मां अन्नपूर्णा का आज हुआ सुंदर श्रृंगार। पहनाया गया चांदी का मुकुट, दिखी भव्य आभा। हम लोगों का परम सौभाग्य का अवसर है कि विगत 100 वर्ष से ज्यादा समय बीतने के बाद माता अन्नपूर्णा अपने धाम में पधारी है। सीएम योगी ने आज काशी विश्वनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक भी किया। अयोध्या से जल लेकर वाराणसी पहुंचे थे भक्त। मां अन्नपूर्णा के जलाभिषेक की दिखी चाहत। काशी विश्वनाथ परिसर पहुंचे बाल ब्रह्मचारियों में भी दिखा मां अन्नपूर्णा की प्राण प्रतिष्ठा का उत्साह। किया मंत्रोच्चार। आज सुबह से काशी विश्वनाथ मंदिर में लगा भक्तों का तांता। जलाभिषेक के लिए उमड़े श्रद्धालु। आज देवोत्थान एकादशी पर काशी में गंगा तट पर जुटी भक्तों की भीड़ आस्था की डुबकी लगाने के साथ किया मां गंगा का पूजन। वाराणसी पहुंचे बीजेपी सांसद जमयांग सेरिंग। राहुल गांधी के हिंदू धर्म और हिंदुत्व को अलग बताने वाले बयान पर बहस को बताया वक्त की बर्बादी। बीजेपी सांसद जमयांग ने कहा, जिन्ना की तरफदारी पर अपनी सियासी दुकान चलाने वाले नेताओं को नेता मानना है पाप। जनता देगी जवाब। बिरसा मुंडा की जयंती पर पीएम मोदी ने रांची में बिरसा मुंडा संग्रहालय का किया उद्घाटन। वर्चुअल उद्घाटन के बाद बोले पीएम मोदी, सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ भगवान बिरसा मुंडा ने छेड़ी थी जंग। पीएम मोदी ने कहा, बिरसा मुंडा की सकारात्मक सोच ने जनजातीय समाज में भरी थी एक नई ऊर्जा। पीएम मोदी ने कहा, जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ आवाज उठा रहे थे तो उसी वक्त बिरसा मुंडा देश में मानवता की रक्षा के मिशन से जुड़े हुए थे। जहां भगवान बिरसा के चरण पड़े हों, हम सबके लिए एक तरह से पवित्र तीर्थ है। समारोह में जनजातीय समुदाय के साथ ही झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी रहे मौजूद। आज मध्य प्रदेश को मिलेगा पहला विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन। भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का उद्घाटन। इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब के रूप में विकसित किया गया है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन को। एयरपोर्ट की तरह डिजाइन है, हरे रंग की इमारत। उद्घाटन से 2 दिन पहले बदला गया है रेलवे स्टेशन का नाम। इंदौर उज्जैन के बीच चलने वाली मेमू ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाएंगे प्रधानमंत्री। भोपाल में पीएम मोदी की यात्रा के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। 160 सीसीटीवी कैमरे से चप्पे चप्पे की निगरानी। जनजातीय गौरव दिवस समारोह से पहले आदिवासियों के रंग में रंगे नजर आए सीएम शिवराज सिंह चौहान। हाथ पकड़कर झूमे। सीएम शिवराज सिंह चौहान के सोशल मीडिया प्रोफाइल में भी बदलाव। जनजातीय गौरव दिवस का बैनर और आदिवासी वेशभूषा में लगाई तस्वीरें। जनजातीय गौरव दिवस पर प्रधानमंत्री की जनसभा में जा रहे आदिवासियों का इंदौर में स्वागत। प्रशासन ने 13 स्थानों पर की ठहरने की व्यवस्था। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन को लेकर दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, रानी कमलापति के पुराने महल का जीर्णोद्धार क्यों नहीं करती सरकार। दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर लगाया हिंदुत्व को राजनीतिक हथियार बनाने का आरोप। कहा, देश को 17वीं सदी में ले जाने की साजिश। क्रिप्टो करेंसी पर शीतकालीन सत्र में बिल पेश करने की तैयारी में मोदी सरकार। आज पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी की अहम बैठक। यूपी के अमरोहा में कार्तिक पूर्णिमा मेले का हुआ शुभारंभ। 10 दिन तक चलने वाले मेले में जुटेंगे लाखों श्रद्धालु।
यूपी के 1 लाख होमगार्ड जवानों को मिल सकता है तोहफा। यूपी श्रम कल्याण परिषद के अध्यक्ष ने 6 सूत्रीय मांगों को बनाया रजामंदी का मन। मांगे माने जाने पर यूपी में होमगार्डों को मिल सकती है पीएफ और डीएसआई की सुविधा। इस सुविधा पर 37 करोड़ खर्च का अनुमान। बिहार के मुजफ्फरपुर में आज 7वें चरण का पंचायत चुनाव। 46 पंचायतों पर डाले जा रहे हैं वोट। शाम 5 बजे तक मतदान रहेगा जारी। मुजफ्फरपुर के नक्सल प्रभावित मीनापुर में 26 पंचायतों पर दोपहर 3 बजे तक ही डाले जाएंगे वोट। मतदाताओं में दिख रहा उत्साह। खरगोन में फसल की वाजिब कीमत नहीं मिलने से किसान परेशान। एक किसान ने खुद ही ट्रैक्टर चलाकर बर्बाद की अपनी 3 एकड़ मिर्च की खेती। हरियाणा के चरखी दादरी पहुंचे पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा। खाद की कमी का उठाया मुद्दा। पुलिस थाने में खाद की बिक्री को बताया सरकार की नाकामी। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा किसानों के हित से सरकार का नहीं है कोई सरोकार। सरकार को दिख रहा सिर्फ अपना स्वार्थ। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की दिखी दयालुता। गड्ढे में गिरी गाय को काफिला रोक कर कराए रेस्क्यू मिशन के दौरान लगातार मौजूद रहे सीएम चन्नी ने रेस्क्यू के दौरान छुए गौ माता के पैर। घर लौटते वक्त रास्ते में गड्ढे में गिरी गाय पर पड़ी थी सीएम की नजर। राज्यों के मुख्यमंत्रियों और वित्त मंत्रियों के साथ आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अहम बैठक। अर्थव्यवस्था की रफ्तार पर होगी बात। शीतकालीन सत्र से पहले केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। ईडी और सीबीआई चीफ का कार्यकाल बढ़ाकर किया 5 साल। महंगे तेल पर केंद्रीय मंत्री का बेतुका बयान। राव साहेब दानवे ने कहा केंद्र सरकार नहीं बल्कि अमेरिका तय करता है पेट्रोल डीजल के दाम। दुर्ग जिले में महंगाई को लेकर केंद्र के खिलाफ कांग्रेस का जन जागरण अभियान। सीएम भूपेश बघेल ने कहा घोषणा पत्र में किए वादे को भूली केंद्र सरकार। कंगना के बहाने ओवैसी ने योगी आदित्यनाथ पर साधा निशाना। पूछा सीएम बताए क्या 1947 में आजाद हुआ देश या फिर 2014 में मिली आजादी। कंगना पर देशद्रोह का केस दर्ज करने की मांग। पद्म विभूषण श्री तुलसी पीठाधीश्वर स्वामी रामभद्राचार्य की भविष्यवाणी। कहा 2024 से पहले भारत का अभिन्न अंग बनेगा पाक अधिकृत कश्मीर। टीएमसी के बाहुबली नेता अनुब्रतो मंडल का बड़ा बयान। कहा 2019 में हिंसा के दौरान विरोधियों को नहीं भरने दिया था नामांकन। जनसभा में गलती सुधारने का ऐलान। ईटानगर की जगह अरुणाचल प्रदेश के पक्के रिजर्व में हुई कैबिनेट की बैठक। जलवायु परिवर्तन के खिलाफ पक्के घोषणा पत्र को मंजूरी। स्वास्थ्य एवं कल्याण पर चर्चा। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर ने सीएम चन्नी से की मुलाकात। कैप्टन की कांग्रेस में वापसी की अटकलें तेज। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोनिया और राहुल से मुलाकात के दावों को किया खारिज। कहा शरारती तत्व फैला रहे अफवाह। दिल्ली में जेएनयू में छात्र संगठनों के बीच फिर टकराव। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने आईसा कार्यकर्ताओं पर मीटिंग के दौरान मारपीट का आरोप लगाया। घायल छात्रों का एम्स में हो रहा है इलाज। बिजली ग्राहकों के लिए प्रीपेड व्यवस्था लागू करेगी महाराष्ट्र सरकार। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा महावितरण कंपनी की हालत खस्ता। 71 करोड़ रुपए के बिल बकाया। सलमान खुर्शीद की किताब के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हिंदू सेवा समिति के कार्यकर्ताओं से भिड़े कांग्रेसी। सलमान खुर्शीद का पुतला छीना। पीलीभीत में लखीमपुर किसान न्याय महापंचायत का आयोजन। हिरासत में लिए गए किसानों को छोड़ने की मांग। त्रिपुरा में हिंसा को लेकर अमरावती में बंद के दौरान हुए उत्पात के मामले में अब तक 50 लोग गिरफ्तार। कई इलाकों में पुलिस पर किया था पथराव। अमरावती के ग्रामीण इलाकों से 8 बीजेपी नेताओं को पुलिस ने पकड़ा। नारेबाजी कर माहौल बिगाड़ने का आरोप। अमरावती के अलावा नांदेड़, मालेगांव, वाशिम और यवतमाल में भी कर्फ्यू। पेट्रोल और डीजल को लेकर केंद्र पर सीएम अशोक गहलोत का हमला। कहा 5 राज्यों में चुनाव की वजह से घटाए दाम। चुनावों के बाद जनता पर फिर गिरेगी गाज। रायपुर लाया जाएगा मणिपुर में उग्रवादियों के हमले में मारे गए कर्नल विप्लव देव, उनकी पत्नी और बेटे का शव। आज होगा अंतिम संस्कार। जवानों के साथ शहीद कर्नल विप्लव देव के परिवार से मिलने पहुंचे असम राइफल्स के मेजर रवि मलिक। अंतिम संस्कार में होंगे शामिल। मणिपुर आतंकी हमले में मारे गए अन्य जवानों के अंतिम संस्कार की तैयारी। आज मुर्शिदाबाद में राकेश कुमार का शव पहुंचेगा। मणिपुर आतंकी हमले में शहीद जवानों के लिए नम हुई लोगों की आंखें। रायगढ़ में शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। केंद्र और दिल्ली सरकार से मांगा जवाब। प्रदूषण के स्तर को बताया आपात स्थिति।
सुप्रीम कोर्ट में प्रदूषण पर आज भी होगी सुनवाई। संपूर्ण लॉकडाउन को तैयार है केजरीवाल, बोले ये सभी तभी होगा सफल जब एनसीआर में भी हो लॉकडाउन। दिल्ली में आज से 1 हफ्ते के लिए बंद रहेंगे स्कूल, सरकारी कर्मचारियों को घर से काम करने के निर्देश। पराली जलाने पर हरियाणा सरकार ने लगाई रोक। गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर जिले के सभी स्कूल 17 नवंबर तक बंद। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद फतेहाबाद में भी एक्शन में आया प्रशासन, हाथों से आग बुझाते दिखे अधिकारी। ड्रग्स केस में वसूली के एंगल से जांच कर रही एनसीबी विजिलेंस टीम ने दर्ज किया गवाह सैम डिसूजा का बयान। आज मुंबई एसआईटी के सामने होगी पेशी। आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में सैम डिसूजा ने गोसावी, भानुशाली और पाटिल पर फोड़ा डील का ठीकरा। समीर वानखेड़े को क्लीन चिट देने की कोशिश। उसने प्रभाकर साहिल ने पहले तो क्या बोला कि सैम डिसूजा एक बंदा है पालघर का और रॉन्ग नंबर देके वो तो इन्वेस्टिगेशन को डाइवर्ट करना चाह रहा है। सैम डिसूजा ने शाहरुख के बेटे आर्यन खान को दी क्लीन चिट, कहा छापे के दौरान आर्यन के पास नहीं मिली थी ड्रग्स। ड्रग्स की तस्करी को लेकर केंद्र सरकार सख्त। तिरुपति में दक्षिणी परिषद की बैठक में अमित शाह ने राज्यों को दी नशे पर नकेल कसने की हिदायत।